बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल सीनियर्स। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज मुझे एलडीपी सेशन लेने का मौका दिया। सर ने, अजय सर की बहुत बहुत धन्यवादित हूँ मैं। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी इसीलिए क्योंकि उन्होंने मेरा आज सेशन रिक्वेस्ट पर पहले ले लिया, क्योंकि मुझे थेरेपी के लिए निकलना है 11 बजे। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। और मैं अपना आज का एलडीपी सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, तो जितना मैं थोड़ा बहुत मेरे को आता है वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी अबाउट अवर टीसीएम पैथी। कि टीसीएम पैथी है क्या है, ये कब आई, क्या है, क्या इसका इलाज है, और हम इसमें जब आए हैं तो हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, और क्या इसमें कुछ हो सकता है, और कौन कौन इनमें इन्वॉल्व होकर के कार्य कर सकता है। राइट। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में देती हूँ कि मेरा नाम पूनम कौर है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मैं लखनऊ में अपना सेंटर रन कर रही हूँ। और मेरे अपलाइन डॉक्टर आसद अली सर हैं फ्रॉम अलीगढ़। और मैं एक 6 स्टार लीडर हूँ। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही पुरानी पर बहुत ही खास चीज के बारे में, जो कि है टीसीएम, जिसका नाम है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जिसका पूरा नाम है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मतलब चीनी लोग जो थे उनका एक बहुत पुराना तरीका इलाज करने का। हजारों साल पहले चीन ने लोगों को ठीक करने और स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे तरीके खोजे थे, जिसमें से एक था टीसीएम। उन्हीं तरीकों में से एक था, जो कि एक सिस्टम है। अब अब हम जानेंगे कि टीसीएम असल में है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो आई एम शेयरिंग माय पीपीटी। सॉरी, मेरा जो पीपीटी है वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। एक्चुअली मैंने नाम से सेव नहीं की थी, इस वजह से वो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। वैसे ही मैं समझा देती हूँ कि टीसीएम है क्या और टीसीएम कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो टीसीएम हमारी बॉडी बॉडी को मशीन की तरह नहीं देखता है कि कोई पार्ट खराब हुआ है हमारा, या फिर हमें क्या बीमारी है, या फिर सिर्फ एक खांसी हो गई, या फिर हमें कहीं दर्द हो गया, तो सिर्फ टीसीएम उस पर ही काम नहीं करता है ना। हमारी बॉडी का पार्ट खराब हुआ है या फिर कुछ, कोई मतलब नहीं है टीसीएम का, इस चीज से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, इससे कोई जुड़ाव नहीं है। आप ये ना समझिए कि कोई पार्ट खराब हो गया है किसी पर्सन का, किसी पेशेंट का, तो हम उस पर उसका इलाज कर रहे हैं। नो। टीसीएम पैथी मतलब क्या करती है, ये तो बस उसे ठीक कर दो, मतलब जो भी हमारा पार्ट खराब हो चुका है, तो टीसीएम पैथी सिर्फ और सिर्फ उसे ठीक करने का काम नहीं करती है। ठीक है। आई थिंक ये मैम, नम्रता मैम कोई अपनी पीपीटी शेयर कर रहे हैं शायद। नो मैम, मेरी तरफ से शेयरिंग नहीं हो रही। मैम कोई शेयर
कर रहे मैं हैं। मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज कैरी ऑन ओके करें। ओके मैम। ओके मैम, ओके ओके सर, ओके। तो ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है कि हम उस पार्ट को ठीक कर दें। ठीक है, ठीक कर, ये सब टीसीएम में नहीं है। हमारी बॉडी पूरी तरीके से मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारा मन, हमारी बॉडी और हमारी फीलिंग्स, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो टीसीएम इन चीजों पर काम करती है, पूरी चीजों पर काम करती है। हमारी बॉडी की फीलिंग्स, हमारी बॉडी का जो मन है वो। टीसीएम में दो चीजें होती हैं, यिन और यांग। ओके, टीसीएम पैथी में दो चीजें होती हैं, यिन और यांग। सोचो, दो दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी सारी आदतें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी वो एक दूसरे से डिफरेंस है ना। तो क्या होता है, यिन और यांग जो होता है, ये चीनी चीनी नाम है। ये एक ताओवादी देवता और यिन और यांग का मानवीकरण है। यिन और यांग को अक्सर वृत्त के रूप में दर्शाया जाता है, जो काले सफेद, गहरे भूरे, हल्के भूरे रंग के दो हिस्से होते हैं। हिस्सों हिस्सों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग में एक दूसरे का रंग होता है, जो एक छोटा हिस्सा होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है, जो ये दर्शाता है कि दोनों शक्तियां एक दूसरे में मौजूद है ना, और एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों ही अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोस्ती भी रहती है, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो एक और एनर्जी का जन्म होता है। राइट। तो ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, साथी भी हैं, और एक दूसरे से लड़ झगड़ने के बाद एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं। ठीक है। इन दोनों के बिना तीसरी एनर्जी का जन्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ा उदाहरण है ये। दूसरा उदाहरण हम मान सकते हैं दिन और रात। दिन और रात भी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। राइट। दिन अगर होगा तो रात जरूर होनी है, और रात अगर होगी तो दिन उसके बाद जरूर निकलेगा। प्रकाश, गर्मी, ये यांग का प्रतीक होता है। यानी कि ये मेल होते हैं, मेल पुरुष प्रवृत्ति में आते हैं। जबकि रात जो होती है वो अंधेरा होता है, यानी कि यिन, ये फीमेल की प्रवृत्ति में आती है। ठीक है। पुरुष और महिला शक्ति जो होती है, ये एनर्जी को जन्म देते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही सर्दी और गर्मी, अगर सर्दी का मौसम आया है तो गर्मी जरूर आनी है। ठीक है। गर्मी यांग का प्रतीक होता है, और सर्दी जो होती है वो यिन का प्रतीक होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल। राइट। यानी विपरीत शक्तियां एक दूसरे की पूरक होती है, इसलिए चीनी चिकित्सा में यिन और यांग के बीच संतुलन को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक माना गया है। हम जब इन दोनों ही चीजों को मिलाकर के काम करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे रात और दिन तो हमारे अंदर है नहीं, सर्दी गर्मी तो हमारे अंदर है नहीं, है ना, तो फिर ये काम कैसे करता है। तो देखिए, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे एक और चीज होती है हमारे अंदर, क्यू आई। क्यू आई जानते हैं, ची, अ, जिस इसे आप बॉडी की एनर्जी समझ सकते हैं। ठीक है, वाइटल एनर्जी जहां से हमें प्राप्त होती है, वो एनर्जी आप समझ सकते हैं कि क्यू आई हमारी बॉडी के कुछ रास्तों से घूमती है। ठीक है, कुछ रास्तों से घूमती है, जैसे कि नदियां बहती हैं ना, नदियां बहती हैं पहाड़ों से। आपको सबको पता है हमारी बॉडी जो है 75% वाटर से बनी हुई है, और हमारा जो पूरी पृथ्वी है उस पर भी आधे से ज्यादा जो है, 1/3 पार्ट वाटर का है। तो हमारी जो नदियां बहती हैं जिस तरीके से, या फिर सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, तो तो दिन निकलता है, रात होती है। इस तरीके से क्या है, अगर सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद कर दे तो क्या होगा, सब कुछ रुक जाएगा। सब कुछ रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। नदियां बहना बंद कर दे तो सोचो क्या होगा। ये प्रकृति है। ठीक है। ये एक प्रकृति, अगर प्रकृति अपना काम करना बंद कर दे तो क्या है, संसार समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस दिन। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से वर्क कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों से ही, हम लोग इन्हीं चीजों से अटैच्ड हैं। अगर ये क्यूआई आराम से सही तरीके से फ्लो में बहती रहे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
हम भी ठीक रहते हैं, लेकिन अगर ये रुक जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा। अगर ये क्यूआई सही तरीके से कार्य करना बंद कर देती है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। टीसीएम में 5 तत्वों की बात होती है: लकड़ी, आग, मिट्टी, धातु या पानी। ये 5 तत्व होते हैं। यानी लकड़ी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है लिवर को। हमारा लिवर, जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। अगर लिवर डैमेज होता है तो हमारी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है, पूरी तरीके से। हमारी क्यूआई जो शक्ति होती है, हमारी एनर्जी जो होती है, वो काम करना बंद करने लग जाती है। कहते हैं ना, लिवर फैटी और लिवर डिसऑर्डर, ये सबसे अत्यधिक बीमारी, बीमारी नहीं बोलेंगे इसको, ये डिसऑर्डर हो जाता है। और आजकल बहुत चल रहा है फैटी लिवर और लिवर डिसऑर्डर। राइट। नेक्स्ट आता है हमारा आग। आग क्या? हृदय। हमारा हार्ट जो होता है वो आग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मिट्टी यानी पृथ्वी। पृथ्वी हमारी तिल्ली से, तिल्ली हमारी जो है मिट्टी और पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि स्प्लीन जो होती है। एक होता है हमारा धातु, यानी कि सोना कह लीजिए उसे, कोई भी धातु आप लगा लीजिए, वो हमारा फेफड़े जो होते हैं, हमारी किडनीज जो होती हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पानी जो होती है वो किडनी, किडनी है ना, पानी को रिप्रेजेंट करती है। ये कोई चीजें नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी के भागों और भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। ये मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, लकड़ी, आग, मिट्टी, धातु, पानी, ये कोई चीजें नहीं है, हमारी भावनाओं और भागों से जुड़ी हुई हैं, हमारे एक एक बॉडी के पार्ट से जुड़ी हुई हैं। इट इज अ साइंस। ठीक है। ये कोई एक चीज नहीं होती है। इन पांचों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस क्या, कहाँ पर होता है? टीसीएम पैथी के अंतर्गत आता है इसका जो बैलेंस होता है। वरना तो पैथी तो बहुत सारी है। मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं कर रही, ना मैं किसी भी पैथी के बारे में ये बोलती हूँ कि ये पैथी खराब है। सब पैथी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। बट टीसीएम पैथी जो है वो हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी को बैलेंस में लाने के कार्य करती है। टीसीएम इलाज कैसे होता है? ठीक है। टीसीएम का इलाज कैसे होता है? ये बीमारियों को ठीक करने के लिए कई तरीकों का यूज किया जाता है इसमें। जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, योगा थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, है ना, अ, थाई ताईजी थेरेपी जी एक होती है, क्यू ई गोंग थेरेपी होती है, क्यू ई गोंग थेरेपी, ये भी चाइना की एक थेरेपी होती है। ये हर्बल थेरेपीज होती हैं, हर्बल मेडिसिन होती हैं। ठीक है। एक होती है कपिंग थेरेपी, आपने सुना है। ठीक है। तो ये सारी थेरेपीज जो होती हैं वो टीसीएम पैथी के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। दव ये क्या करती है? धीरे धीरे कार्य करती है, क्योंकि हम इस पैथी के द्वारा बॉडी को एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है। और जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो जिससे बॉडी जो होती है वो, उसमें एनर्जी आती है, बॉडी में एनर्जी आती है, बॉडी की एक एक पार्ट में एनर्जी पहुंचती है। ठीक है। इससे स्ट्रेस कम होता है ना। और बॉडी हमारी क्या होती है? मजबूत होती है। अगर एनर्जी आएगी, स्ट्रेस कम होगा, तो बॉडी 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 मजबूत होगी। उसके एक एक ऑर्गन जी अगर पहुंचेगी तो सोचिए क्या होगा। अच्छा, अभी आप, जब आप बैठे हुए हैं, कोई आप एक बात सोचिए, सभी लीडर्स और सभी मेरे जितनी भी लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बात सोचिए। जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, कोई एक खुशी, कि आपके साथ कोई अच्छा वाला पल, जो भी आपका खुशी वाला पल है, वो आप सोचिए क्या होगा। आप कोई हंसी मजाक वाली बात सोच रहे हैं जो आपके दोस्त के साथ हुई है, आपके घर वालों के साथ हुई है, या कहीं पर भी कोई भी एक इंसिडेंट सोचिए। तो आप जब खुशी की बातें सोचते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब हम दुखी भरी बातें सोचते हैं ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। राइट। हमारे फेस पर सैडनेस आ जाती है, हमारे ऑर्गन जो है वो ढीले पड़ने लग जाते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं, है ना। स्ट्रेस होता है। उससे क्या होता है? अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा दुख भरी बातों को याद करते हैं, या हैप्पी नहीं रहते हैं, ठीक है, सैडनेस में हमेशा पड़े रहते हैं, तो क्या होगा? उतना ही हमारा ऑर्गन जो है अंदर धीरे 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 क्या होता है? खराब होने लगता है। मतलब वो डिसऑर्डर होने लगता है। ठीक है। डीएक्टिवेट होने लगते हैं, उसी से हमारी बीमारियां बनती हैं। हमारी पैथी का जो काम है वो एनर्जी देना है बॉडी को, एक एक सेल्स में, बॉडी बॉडी के एक एक सेल्स में न्यूरॉन्स को
जो न्यूरॉन्स को जो मैसेज देना होता है वो हमारी जो पैथी के है वो इसका कार्य होता है। ठीक है। तो ये हमारी पैथी ऐसी वैसी पैथी नहीं है, बहुत ही इसके पीछे साइंस है, बहुत साइंस है इसके पीछे। जितना पढ़ो उतना कम है। डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं कि आपको क्या बीमारी है? टीसीएम पैथी के अंतर्गत डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि आपको क्या बीमारी है? जब आप एक टीसीएम डॉक्टर के पास जाते हैं, टीसीएम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले वो आपसे आपकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछेगा। हम बार बार अपने चैनल पर या फिर हम बार बार लाइफस्टाइल के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि टीसीएम पैथी में सबसे पहले जो डायग्नोसिस से पहले भी हम करते हैं वो क्या करते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं कि आपका खाना पीना कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है। राइट। आप कैसा खाते हैं, सुबह का नाश्ता कैसे करते हैं, दोपहर का नाश्ता कैसे करते हैं, और रात में क्या खा के सोते हैं, कितनी लेट नाइट सोते हैं, कितनी लेट नाइट जागते हैं आप, और सुबह उठने का आपका क्या प्रोसेस रहता है। तो हम सब कुछ उससे पूछते हैं, पेशेंट से। टीसीएम डॉक्टर्स आपकी कलाई और हथेलियों में जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसको उसके ऊपर अपनी उंगली रखते थे, पहले की बात कर रही हूँ। वो रखते हैं, आज भी रखते हैं। बहुत से लोग जो है पुरानी पुरानी ही जो मेथड है उसी को अपना रहे हैं कि उंगलियों को रख करके आपकी हथेली पर, आपकी कलाई पर वो देखते हैं और महसूस करते हैं। आपके फेस एक्सप्रेशन से आपके फेस के एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, और उसी से पता लगाया जाता है कि आपकी क्यूआई एनर्जी का फ्लो कैसा है। राइट। आपकी जीभ देखते हैं, जीभ बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है आपके डिजीज को बताने के लिए। तो टीसीएम पैथी में जो थेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो जीभ के द्वारा भी आपको डायग्नोज कर सकते हैं। आपकी जीभ बता देगी, आपकी जीभ की शेप बता देगी कि आपकी शेप कैसी है जीभ की। आपकी जीभ में जो परत जमी हुई है ऊपर व्हाइट कलर की, या फिर आपकी जीभ रेड रेड है या पिंक है, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि आप कितनी स्वस्थ हैं और कितने अस्वस्थ हैं। राइट। तो क्या है कि ये इसी आधार पर टीसीएम डॉक्टर्स आपके बारे में पता लगा सकते हैं कि बॉडी बॉडी का जो बैलेंस है वो आपका बिगड़ रहा है, या फिर आपका बैलेंस कितना हद तक हमें ठीक करना है, कितना नहीं करना है। अब ये तो रही कि डॉक्टर्स पहले जो थे वो उंगलियां लगा लगा करके आपको देखते थे आपके प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर कि आपकी क्यूआई एनर्जी कैसी है। लेकिन अब इस टाइम नाउ अडेज टीसीएम पैथी ने एक बहुत ही शानदार रूप ले लिया है, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, एक तरीके से इसको अपग्रेड कर दिया गया है मशीनों का फॉर्म दे करके। ठीक है। ये मशीनों में आ गई है। अब हमारे पास है एक एक्यूलाइफ मशीन जो कि आपको डायग्नोज भी कर देगी और आपको रिलीफ भी दे देगी। ठीक है। आपकी क्यूआई एनर्जी को एकदम बढ़िया कर देगी, उसका फ्लो एकदम अच्छा कर देगी। ठीक है। जो भी हमारे न्यूरॉन्स को संदेश पहुंचाना है या फिर उससे जो संदेश लेना है वो तक पता लगा लेती है हमारी जो की एक्यूलाइफ मशीन है। और इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता हैं हमारे सर ली जिनियोंग, जो कि एक डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें मिली हुई है, साइंटिस्ट। उनके अंडर में इतने सारे साइंटिस्ट काम करते हैं। साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च बहुत पहले शुरू कर दी थी, और 10 साल से भी ज्यादा में ये हमारी एक्ोलाइफ हमारे हाथों में आई है, और हम उसके द्वारा लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनको डायग्नोज कर रहे हैं, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे अच्छी चीज है इसमें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। बिना किसी साइड इफेक्ट के आप लोगों को ठीक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आज के समय में टीसीएम बहुत ही मशहूर हो रहा है। लोग अपनी बीमारियों को, अपने दर्द को, अपनी सेहत को सही करने के लिए टीसीएम पैथी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है, बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से काम करती है। वैज्ञानिक ने टीसीएम पैथी के मेथड पर रिसर्च कर चुके थे काफी साल पहले, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है। और ये रिसर्च होते होते उनको 10-12 साल के अंदर अंदर जो ये चाइना में हमारी जो एक्यूलाइफ मशीन को डिजाइन किया गया, जिस तरीके से बनाया गया है ना, बहुत बड़ा साइंस लगा इसके पीछे। और कई कई वेस्टर्न जो मेडिसिन जो देते हैं डॉक्टर्स, वेस्टर्न जो मेडिसिन होती हैं यानी कि एलोपैथ जो होता है, वो भी इसका सहारा ले रहे हैं। अब इसको एक अच्छा स्रोत मानते हैं वो।
डॉक्टर्स भी बहुत बिलीव करने लगे हैं इस सिस्टम पर। उनको बिलीव तो था, लेकिन एलोपैथी जो है टीसीएम के बाद ही तो आई है। एलोपैथ क्या है, वो इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, इमरजेंसी में वहां भागना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स भी अब इसे अपना रहे हैं। और कुछ मामलों में ये दोनों ही मिलकर, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न जो मेडिसिन जो होती हैं वो, और टीसीएम दोनों मिलकर ही बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब आप टीसीएम पैथी का इलाज कर रहे हैं तो किसी एक जानकार डॉक्टर, जानकार थेरेपिस्ट के पास ही जाएं। तो दोस्तों, टीसीएम एक बहुत पुराना और समझदार तरीका है अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, और हमारी बॉडी को पूरा सिस्टम, मतलब जानता है ये, पूरे सिस्टम पर काम करता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि टूट फूट हो गई या फिर दर्द हो गया उसी पर काम कर लिया, नहीं, ये पूरी बॉडी के सिस्टम पर काम करता है। अगर आप भी टीसीएम पैथी को जानना चाहते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आकर के एक कमेंट करें, यस, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आप भी इस पैथी से जुड़ करके अपना इलाज कराइए और दूसरों को भी अवेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ग्रेट मैम, ग्रेट सेशन, वंडरफुल सेशन कि आपने इतने ग्रेट अच्छे से सेशन मैम, एलडीपी ग्रेट सेशन वंडरफुल कंप्लीट किया। एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल सेशन के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में डॉक्टर संजय सर का ओपीपी सेशन है, तो क्या सर आप रेडी हैं? यस यस मैम, कंटिन्यू है। प्रेस करके हमें ग्रेट सेशन, कंफर्मेशन ग्रेट करिए मैम। ताकि। इनका सेशन ओके बहुत ओके, अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर कंफर्म करने के लिए। एंड हम सभी को